नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक जनरल मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ रिलेशनशिप पे कपल्स के लिए, बट ये रीडिंग सभी के साथ रिलेट फुल्ली करेगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जी स्पाइसीज मीन राशि, आप किस वे में रहोगे? स्पाइसीज मीन राशि। पाइसीज अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके इस महीने में आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। सडन चाहोगे कि ये चीज़ें नहीं, पेशेंटली कुछ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। कुछ रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि सामने वाला उस तरह का रिस्पॉन्स करे कहीं भी बाहरी या अपने रिलेशनशिप पे, तो उसके रिगार्डिंग कहूँगी वेटिंग एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई है। पाइसीज वेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनके उनके लिए अगर कहूँ बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो कहूँगी वो एक खुशियाँ आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट, या वो चीज़ें आपके साथ में कहते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा कि परिवार के लिए बहुत कुछ करना है उस तरह की। या बच्चे हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम, पर्सन के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने की चाहत, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप दिख रहे हो मुझे अटैच्ड अपने पर्सन से। या कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में तो वांट टू मैरी उस इंसान से, आपकी एक सोच ज्यादा हाई दिख रही है तो कहूंगी वेटिंग, वेट वाली फेजेस है, क्लियरिटी नहीं है एनर्जीज में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया कब किसकी तरफ में कहते हैं ना कि मुड़ जाए, सही से कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ चीजें ट्रांजिशन दिख रही है, एवर चेंजिंग वाली कई लोगों के लिए हो सकता है कि है। वेट तो करना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बट कहूंगी कुछ किस्मत आपके लिए कुछ फेवर करते हुए दिख रही है। कर्मा कहते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्म किए हो तो हो सकता है वो कर्म का फल आपको इस महीने में मिले। तो वो चीजें कहूंगी पाइसेस कई लोगों के लिए टर्नओवर वाली फेजेस हो सकता है, करियर हो सकती है चीजें, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। फ्रेंडली आप बहुत ज्यादा दिख रहे हो अपने परिवार, सॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर कहूँ तो चिल करते हुए दिख रहे हैं। एंजॉयमेंट वाली फेजेस कुछ लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बाहरी कोई बिग फ्रेंड सर्कल्स कुछ लोगों का होता है उसमें कहूंगी दिख रही हैं, तो अच्छा है। या फिर रोमांस वाली भी अगर कहूँ तो कुछ रोमांटिक आप मुझे एंड फेजेस में ज्यादा दिख रहे हो। हम्म, देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। देखो हेल्थ वाइज अगर कुछ चीजें सफर कर रहे हो आप ना लंबे वक्त से, तो अपना ख्याल जरूर रखें, बट कहूंगी कुछ बेटर हेल्थ दिख रहा है। अगर कहूँ तो कुछ चेंजेस हेल्थ वाइज भी कहूंगी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो वो इस महीने में काफी अच्छा दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की है ना, तो पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट कर। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके पार्टनर की भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा मैरिज के रिगार्डिंग, जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप है ना, मैरिज मैरिज की दोनों की एक सोच दिख रही है, तो ये अच्छा है। एंड जिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी उनके लिए अगर कहूँ तो बिल्कुल एक दिख रहा है कि बाहरी लोगों के साथ में आपके साथ में ये इंसान काफी अच्छा टर्म्स एंड बॉन्ड बना के रखना चाहत सोच कहूंगी सिचुएशन दिख रही है। बट कुछ चीजों से कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा ओपन अप की एनर्जीज में, मतलब खुलकर बोले, उसमें कहूंगी शुरुआत थोड़ा सा इनका टफ हो सकता है। थोड़ी सी कंफ्यूज कहूँ कि ना कहूँ, मन तो इनका भी उसी चीज के लिए रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कहते हुए थोड़े से स्लो हो जा रहे हैं। हेजिटेशंस वाली कहूंगी एनर्जी थोड़ी सी बिगिन में बहुत ज्यादा दिख रही है। स्टॉक बहुत ज्यादा करेंगे। अगेन कहते हैं थोड़ी सी चिड़चिड़ापन या सडन कुछ चीजें फटाक से बोल देना, वो चीजें मीट में इनकी थोड़ी दिख रही है। शुरुआत में थोड़ा सा डल, बट मीट थोड़ा सा एक्टिव ब्रेन या बोलना, या थोड़ा सा कहूंगी कुछ चीजों को लेकर ना रेस्टलेस भी कह सकते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं कुछ ऐसी चीजों में, ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं। या अगर ऑनलाइन हो के जो लोग कहूंगी किसी ऐप के थ्रू से अगर कनेक्टेड हो, ऑनलाइन रह के क्यों नहीं आपने इनको रिप्लाई किया, क्यों लेट, तो वो सब चीजें इनको थोड़ी सी ट्रिगर मीट फेजेस में कर सकते हैं। तो मीट में थोड़ा सा एक्टिव या शार्प कहते हैं ना उस तरह से बोलते हुए दिख रहे हैं। हम्म
देखो बाहरी लोगों के साथ में आपकी मुझे अच्छी तालमेल दिख रही है, फ्रेंड सर्किल में आप इंजॉयमेंट, बट ये थोड़े से कहूंगी अटेंशन पाना चाहेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज में, अटेंशन की इनके लिए सोचो। इनसे ज्यादा बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा ना टाइम बिता के इनके तरफ में टाइम बिताओ की कहूंगी एक चाहत दिख रही है। थोड़े से नेगेटिव थॉट्स, अगर आप कुछ भी ऐसा बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो नेगेटिव थॉट्स इनको ज्यादा कनेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर, इनकी सोच वैसी हो सकती है। हाँ, बट घर परिवार बच्चों के लिए ये भी काफी अच्छा दिख रहे हैं। हाँ, बच्चे से भी अगर कहूँ तो ये थोड़े से उनके तरफ में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं मीट फेजेस में, या बच्चा अगर कुछ भी ऐसा करता है तो ये थोड़े से हार्श भी हो सकते हैं। मीट कहूंगी ऐसी चीजें। हम्म, बच्चों को हैंडल करने के लिए कभी कभी एंगर इश्यूज भी होता है, तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है कि मीट हो आपके पर्सन का। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइशेट करेगी, यंगर या एल्डर। फीमेल कहूंगी एरिस, लियो, एंस्टियस या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से है तो उनसे वाइशेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या लगभग सिमिलर एज से कहूंगी ज्यादा रिलेट करेंगे एनर्जीज। देखते हैं क्या कोई स्टेप ऑफ एक्शन रहेगा। देखो कोई डिसीजन एक्शन मतलब कहते हैं ना कि बिगिन, मुझे एक कंफ्यूजन सी दिख रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज इनको हो सकता है कि कनेक्ट हो, कुछ ऐसी चीजें न्यू वे में कुछ चीजें करना चाहें, बट इनके हिसाब से कहते हैं ना वो टाइम, वो एक्शंस में ये मुझे स्लो दिख रहे हैं। नहीं, एक्शंस में इनकी कहूंगी बहुत ज्यादा उस तरह से कोई स्टेप अप में बड़ा कोई उसमें ये थोड़े से फंसे हुए दिख सकते हैं, बट बदलते हुए भी दिख रहे हैं सोच को। एंड आइडियाज बहुत आएंगे बट एक्ट करने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई करियर वाइज कह सकते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें, तो कंफ्यूजन डाउट्स हो सकता है कि कुछ चीजों को लेके हो, या आपको कुछ चीजों में कमिट करने में भी ये थोड़े से स्लो हो सकते हैं। सोच रहेंगी बट बोलूं ना बोलूं, कमिट करूं ना करूं, उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती हैं। मीट वजह थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बट शुरुआत थोड़े से उलझे हुए ही दिख रहे हैं, मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर फीमेल है तो कहूंगी उनसे करेंगे एनर्जीज। मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या 12 के 12 राशियों से अगर है तो उनसे वाइशेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में। आपके लिए तो कहूंगी बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो कई लोगों के लिए रंग लाता हुआ दिख रहा है, बट पर्सन की इमोशंस, भावनाओं को समझते हुए कम्युनिकेट करो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजों में कहते हैं ना ये थोड़े से कंफ्यूज हो गया, थोड़े से अगर हार्श होते हैं या दिल से नहीं दिमाग से ज्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से कहूंगी आपको हैंडल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके अपने इमोशंस को सही से रखते हुए इनसे कम्युनिकेट करें तो चीजें रिजॉल्व दिख रही हैं। आई मीन इट मीन्स कि आप मुझे इनसे अगर कहूँ ज्यादातर कहूंगी मेच्योर दिख रहे हो, तो हैंडल करना पड़ेगा कुछ चीजों को। एंड ओवरऑल में मुझे अच्छा दिख रहा है। एंड होप कि आपको मेरी अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे एंड स्टे ब्लेस्ड।